अपनी कुर्बानी दी सिर्फ इसलिए कि सच को सच कहना इनके नियति में शामिल था, झूठ को झूठ कहना इनके नियति में शामिल था, सच्चाई इनको ज्यादा पसंद थी। और साथ ही साथ श्रम करने वाले मजदूर, श्रम करने वाले किसान, उनके चरित्र को और उनके महत्व को बताते थे अपने गीतों और नाटकों में। जैसा कि हम याद करते हैं तो याद आता है कि जब दिल्ली दूरदर्शन में यह गीत बजता था कि पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। इस गीत के रचयिता थे सफदर हाशमी। और फिर किताब के महत्व को उन्होंने बताते हुए क्या कहा, किताबें किताबें करती है कुछ बातें बीते जमानों की, किताबों में हंसती हुई चिड़ियां, किताबों में महकते हुए खेत, लहलहाते खेत, किताब यात्रा कराती है हमारा अंतरिक्ष का। इन सारी बातों से परिचित कराते थे सफदर हाशमी। सफदर हाशमी न सिर्फ नाटककार बल्कि अंग्रेजी के प्रोफेसर, अंग्रेजी अखबार के स्तंभकार और अभिनेता भी। 1 जनवरी 1989 को गाजियाबाद शहर में के एक चौक पर वो नाटक कर रहे थे। नाटक का नाम था हल्ला बोल। और नाटक करते वक्त उन पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। वो गली के गुंडे नहीं थे, वो राजनीतिक गुंडे थे। उनकी राजनीतिक हत्या और उनके टीम पर हमला कर दिया। जैसा कि लोग बताते हैं कि अपने कलाकारों को बचाते हुए सारे वार अपने ऊपर लिया और घायल हो गए। और इसी दौरान एक दर्शक राम बहादुर, वो भी सफदर को बचाते हुए अपनी जान दे दी 1 जनवरी को। तो हम इस दिन याद करते हैं उस मजदूर साथी को भी, राम बहादुर और सफदर हाशमी। और आज कोई स्थितियां बदली नहीं है, आज भी वह निरंतर जारी है। ऐसे में हम सबों को मिलकर ऐसे में हम सबों को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे समाज की रचना करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा जहां पे कोई आदमी आदमी को न सताए। और हमें इस बात को कहना होगा कि हम जिएंगे इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। आज उनको समर्पित करते हुए मैं एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। जो भी गलत होगा उसकी ओर इशारा मुझे जरूर करिएगा। विकास के आकाश तले फैल रहे प्रकाश में, विकास के आकाश तले फैल रहे प्रकाश में, जल रहे हैं घर यहाँ, कट रहे हैं पर यहाँ, जल रहे हैं घर यहाँ, कट रहे हैं पर यहाँ, बोझिल है सर यहाँ, हो रहा भास ये, विकास के आकाश तले फैल रहे प्रकाश में,
विकास के आकाश तले फैल रहे प्रकाश में, मिट रही निशानियां, लुट रही जवानियां, बिखर रही कहानियां, हो रहा भास ये विकास के प्रकाश तले फैल रहे प्रकाश में। बंद है खिड़कियां, बिखर रही है पीढ़ियां, तंग तंग तितलियां, हो रहा भास ये विकास के आकाश तले फैल रहा प्रकाश में। विकास के आकाश तले फैल रहे प्रकाश में, बेखबर अब नहीं, खामोश अब नहीं, कहेंगे बात हम वही, रहेगा नाम मैं कहीं। विकास के आकाश तले फैल रहे प्रकाश में, विकास के आकाश तले फैल रहे प्रकाश में। धन्यवाद। धन्यवाद को हम आवाज़ देते हैं कि वो आएँ और अपनी रचनाओं से हो। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भी यहाँ पर एक चांस दिया है, मौका दिया है। जब मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स देखे और राम श्याम को मैंने गाते हुए देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ गाना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जुड़ा हुआ हूँ तो संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद थोड़ी एंकरिंग कर लेता था और अब मुशायरों में अपनी गज़लें पढ़ता हूँ। तो मुझे ये हुक्म है कि गाना पड़ेगा, रुबाबे शिकस्ता बजाना पड़ेगा। सुनेंगे न वो आंसुओं की कहानी, हमें बज़्म में गुनगुनाना पड़ेगा। लेकिन गुनगुनाऊंगा नहीं, अपनी गज़ल के चंद अशार आपके रूबरू पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। और मतला अर्ज है, महवे ख़याल यार के, महवे ख़याल यार के, हो कर यहाँ वहाँ, महवे ख़याल यार के, हो कर यहाँ वहाँ, खाई कई है ठोकरें अक्सर यहाँ वहाँ, खाई कई है ठोकरें अक्सर यहाँ वहाँ। मैं तो चराग बन के मुसलसल चला किया, मैं तो
के मुसलसल चला किया, फैला हुआ हूँ रोशनी बनकर यहाँ वहाँ, फैला हुआ हूँ रोशनी बनकर यहाँ वहाँ, महवे ख्याल यार के। शोला था बुझ चुका हूँ, हवाएं मुझे न दो, शोला शोला था बुझ चुका हूँ, हवाएं मुझे न दो, सोया पड़ा हूँ राख में, सोया पड़ा हूँ राख में, दब कर यहाँ वहाँ, सोया पड़ा हूँ राख में, दब कर यहाँ वहाँ, महवे ख्याल यार के। और शर्मिला जी आपके लिए खास अशजार शहर के सभी मदफून हो गए, अशजार शहर के सभी मदफून हो गए, तायर कभी के चल दिए, तायर कभी के चल दिए, उड़ कर यहाँ वहाँ, तायर कभी के चल दिए, उड़ कर यहाँ वहाँ, जो जहर पी चुका हूँ तुमने मुझे दिया, जो जहर पी चुका हूँ तुमने मुझे दिया, अब तुम सदा न दो मुझे, अब तुम सदा न दो मुझे, रह कर यहाँ वहाँ, अब तुम सदा न दो मुझे, रह कर यहाँ वहाँ, महवे ख्याल। और ये शेर आखिरी शेर है। अब क्यों फिदार दिल को, अब क्यों फगार दिल को आँखों को नम करें, अब क्यों फगार दिल को आँखों को नम करें, किसको दिखाऊं जख्म मैं, किसको दिखाऊं जख्म मैं, जाकर यहाँ वहाँ, किसको दिखाऊं जख्म मैं, जा
और ये मक्ता है। महफिल के तात को, महफिल के तात को रोशन किया करो, महफिल के तात को रोशन किया करो, अशफाक खून दिल का लेकर यहाँ वहाँ, अशफाक खून दिल का लेकर यहाँ वहाँ, महवे ख्याल यार के होकर यहाँ वहाँ। शुक्रिया। चाल कद हाथुरे जन्म देनम बिरिसा घुमबाड़ी गुरु रे लड़ाई के नम बिरिसा लड़ाई के नम बिरिसा दिस नथिंग पे कोई जन्म दे चाल कद हाथुरे जन्म देनम बिरिसा घुमबाड़ी गुरु रे लड़ाई के नम बिरिसा लड़ाई के नम बिरिसा दिस नथिंग
उस हमले में 2 जनवरी को वो शहीद हो जाते हैं। तो हम कलाकार जो इप्टा के हैं और जो दूसरे भी कलाकार हैं जो बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं, वो तमाम लोग सफदर को याद करते हैं अलग अलग माध्यमों से। और इप्टा 1945 से लगातार अपने सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए जनता में चेतना जागृत करने का काम करते रहती है और ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए हम लोगों से रूबरू होते हैं। तो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है कवि सम्मेलन और मुशायरे का है, लेकिन इस बीच हमारे बीच कई बेहतरीन कलाकार भी हैं जो पलामू के ही हैं, जो साझा मंच से जुड़े हुए हैं। उन तमाम कलाकारों की प्रस्तुति को भी हम सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगली फहरिस्त में हमारे बीच के जो युवा कलाकार हैं श्री हर्ष वो आएँ। वो इप्टा से काफ़ी बचपन से जुड़े रहे हैं और इन दिनों अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। तो हमारा ये भी काम है कि जो कुछ अच्छा कर रहा है, जो कुछ बेहतर कर रहा है, उसकी प्रतिभा को और निखारें। श्री हर्ष इसको ऐसा हम कर दे रहे हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं हम जाकर। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, लेकिन कभी मैं कोई भूमिका बांधने में नहीं बांध चल सकता जाता लाइव और ना ही मैं कविताएं करता हूं, मैं बस तुकबंदी करता हूं। और मुझे बारीकी से आप लोग जज ना करें, अगर रिलेट करें, अगर आप लोगों तक बात पहुंचे तो हौसला जरूर बढ़ाए मेरा। एक शब्द है फिगार, फिगार का मतलब होता है जख्मी, और एक शब्द है निगार, निगार का मतलब होता है बहुत प्यारा। तो बात यह है कि उसकी बातों से दिल फिगार नहीं होता, उसकी बातों से दिल फिगार नहीं होता, गर वो शख्स मेरा निगार नहीं होता, गर वो शख्स मेरा निगार नहीं होता। और दूसरी पंक्तियां सुने कि आदत है बुरी ज्यादा सोचने की मेरी, आदत है बुरी ज्यादा सोचने की मेरी, न सोचता अगर तो बीमार नहीं होता, कि न सोचता अगर तो बीमार नहीं होता। और हर किसी से हर कुछ बोल जाता हूँ मैं, हर किसी से हर कुछ बोल जाता हूँ मैं, बात है कि खुद पे इख्तियार नहीं होता। बहुत सुंदर। और ये उसकी जो दूसरी पंक्तियां हैं वो ये सुने कि इरादे तुम्हारे कुछ और लगते हैं मुझको, इरादे तुम्हारे कुछ और लगते हैं मुझको, अमन की बातों में हथियार नहीं होता, कि अमन की बातों में हथियार नहीं होता। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि सच कहने पे सजा दे देती है हुकूमत, सच कहने पे सजा दे देती है हुकूमत, जेल खाने में सिर्फ गुनहगार नहीं होता, कि जेल खाने में सिर्फ गुनहगार नहीं होता। और एक छोटी सी कविता है, वो भी तो बंदी है, जो आपके सामने पढ़ता हूँ। कोसी से आप सबको ही जानते हैं, कोसी को हम लोग सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। तो इस कविता पे आप लोग सब जुड़ जाएं मेरे साथ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आशीर्वाद चाहता हूँ आपका तालियों के साथ कि माँ को यूं फुसलाया करता था, माँ को यूं फुसलाया करता था, हर रोज उसे मनाया करता था। शहर जाने की जिद थी बड़ी और माँ थी कि अपनी बात पेड़ी, कहती थी कि तू लौट नहीं पाएगा, जो गया शहर तो शहर का ही रह जाएगा। अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, इन बूढ़े कदमों का बस तू ही एक सहारा है, इन बूढ़े कदमों का बस तू ही एक सहारा है। यूं सुनकर आंखें मेरी भी तो भर आती थी, यूं सुनकर आंखें मेरी भी तो भर आती थी, शहर जाने की इच्छा मन में ही मर जाती थी, पर माँ को भूखे पेट अब और न देखा जाता था, पर माँ को भूखे पेट अब और न देखा जाता था। यूं धमकी देता सेठ अब और न देखा जाता था, यूं धमकी देता सेठ अब और न देखा जाता था। जैसे तैसे करके मैं माँ को बहलाया, जैसे तैसे करके मैं माँ को बहलाया, लौट आऊंगा कहकर मैं शहर चला आया। शहर में आकर भी मैं ईंट ही ढोया करता था, शहर में आकर भी मैं ईंट ही ढोया करता था। जो आती थी माँ की याद तो बहुत रोया करता था, जो आती थी माँ की याद तो बहुत रोया करता था। माँ आंचल में अपने लड्डू बांध के लाती थी, कहती खुद खाकर आई वो फिर सारा मुझे खिलाती थी, कहती खुद खाकर आई वो फिर सारा मुझे खिलाती थी। आते वक्त मैं माँ का चित्र बना कर लाया था, उसी को रखकर सामने मैं खाना खाया करता था, उसी को रखकर सामने मैं खाना खाया करता था। आंसू अपने सारे मैं पी जाया करता था, और माँ को देने जिंदगी
मैं रोज मर जाया करता था, कि मैं रोज मर जाया करता था। हाँ मनी ऑर्डर माँ को हर महीने पहुंच जाया करती थी। हाँ मनी ऑर्डर माँ को हर महीने पहुंच जाया करती थी। खत पर लगाकर काजल माँ जवाब भिजवाया करती थी। वो काजल ही तो सारे जवाब सवाल बयां करते थे। वो काजल ही तो माँ का हाल बयां करते थे। 2 साल बीत गए थे, मैं गांव लौट नहीं पाया था। 2 साल बीत गए थे, मैं गांव लौट नहीं पाया था। और पिछली 2 बार से माँ का कोई जवाब नहीं आया था। आशंकाएं सारी आपस में लड़ रही थी और पुराने खतों पे माँ की काजल अब फीकी पड़ रही थी। कि पुराने खतों पे माँ की काजल अब फीकी पड़ रही थी। पहली बस पकड़कर मैं गांव चला आया। पहली बस पकड़कर मैं गांव चला आया। देख दंग रह गया गांव की बदली हुई काया। घबराकर मैं गांव की ओर भाग रहा था। घबराकर मैं घर की ओर भाग रहा था। मन में माँ के सलामती की दुआ मांग रहा था। भटकता रहा पर घर ढूंढ नहीं पाया था। लगता था मानो किसी अनजान गांव में आया था। लगता था मानो किसी अनजान गांव में आया था। वो बरगद का पेड़ हाँ अपना सा लगता था। वो बरगद का पेड़ हाँ अपना सा लगता था। अरे मेरा घर यहीं तो हुआ करता था। अरे मेरा घर यहीं तो हुआ करता था। हर तरफ बस माँ को तलाश रहा था। मैं लौट आया कह के माँ को पुकार रहा था। कि देखते देखते वहां पे भीड़ उमड़ आई। कि देखते देखते वहां पे भीड़ उमड़ आई। और भीड़ से सरला चाची मेरे पास आई। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और जो कुछ हुआ सब बतलाया। कि तेरी माँ दरवाजे पे बैठी रहती थी। कि तेरी माँ दरवाजे पे बैठी रहती थी। भूख प्यास सब छोड़कर बस तेरी आस में रहती थी। उस दिन भी तुझको तक रही थी। उस दिन भी तुझको तक रही थी। तेरी एक झलक को तरस रही थी। कि कोसी ने फिर रौद्र रूप अपनाया। कि कोसी ने फिर रौद्र रूप अपनाया। इस बार चपेट में तेरा घर भी आया। कि इस बार चपेट में तेरा घर भी आया। उसके आंसुओं से ही शायद बाढ़ी आई थी। उसके आंसुओं से ही शायद बाढ़ी आई थी। अरे क्या तुझे माँ की थोड़ी भी याद ना आई थी? मैं चुप होकर सब सुन रहा था। मैं चुप होकर सब सुन रहा था। अपने बहे घर को एकटक देख रहा था। माँ की लगाई तुलसी अभी भी वही थी। माँ की लगाई तुलसी अभी भी वही थी। बस उसे पूजने वाली मेरी माँ अब नहीं थी। मेरी माँ अब नहीं थी। बहुत शुक्रिया। शानदार, बहुत खूब फिगर्स ये थे जिनको हम सुन रहे थे। और कई कवि और शायर हमारे बीच के हैं जो मौजूद हैं, जिनको सुनना हम चाहते हैं और सुनेंगे भी। लेकिन इस बीच हम पंकज निराला को आवाज़ देते हैं कि पंकज आएँ। पंकज काफ़ी दूर इनका घर है ग्रामीण इलाके में, तो पंकज को निकलना भी होगा। पंकज बेटा से जुड़े रहे हैं और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में बीए कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं पंकज। कई टीवी सीरियलों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। तो पंकज से आग्रह करेंगे कि एक रचना सुनाएं और फिर हम राम श्याम को यह मंच देंगे और फिर कवि सम्मेलन और मुशायरा भी रफ्ता रफ्ता चलता ही रहेगा। पंकज, बगैर देरी किए शुरू करिए। बता दें कि कई राष्ट्रीय मंचों पर अभिनव अपनी कविता प्रस्तुत कर चुके हैं और ये पलामू के हैं। तो स्वागत है अभिनव का कि अभिनव आए और इस कवि सम्मेलन और मुशायरा के कारवां को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि इस कवि सम्मेलन को चलाना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोशिश पूरी करूंगा कि इसके साथ न्याय कर सकूं। मेरे पीछे बैठे हैं 2 बंधु राम और श्याम। एक बार इनके लिए जोरदार ताली आप सब आकाश में हाथ उठाकर बजाइए, क्योंकि वो गौरव के पल हैं। जब मैं बाहर था और मैंने देखा इनका पोस्ट, जब ये गीत सम्राट जी के साथ इन्होंने शिरकत की बनारस में, तो मुझे लगा कि मैं भी इनके साथ वहाँ हूँ, उस मंच पे उपस्थित हूँ। ये पूरे पलामू की ओर से ये सौभाग्य की बात है कि पलामू का बेटा, पलामू का लड़का पूरे विश्व में और देश में, पूरी दुनिया में जाएगा। एक बार ताली बजाकर इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत
मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं कुछ पढूं। मेरी कोई औकात नहीं है कि इतने बड़े कलमकार के सामने मैं कुछ पढ़ सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। मैं कोई तैयारी करके आया नहीं था। ये अभी जो भी लिखा है आपको नया सुनाता हूँ, सुनिएगा। राम श्याम भैया के गाने के बाद अगर मैं गाने की कोशिश करूं तो ये ऐसा होगा कि शहद खाने के बाद आपने नीम चबा लिया हो, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि आज इनके संगत में मुझे भी थोड़ा मन कर रहा है कि गुनगुनाऊं। कोशिश करता हूं कि 21 वाली बात न हो 22 में, 21 वाली बात न हो 22 में, वैसे फिर हालात न हो 22 में। 21 वाली बात न हो 22 में, वैसे फिर हालात न हो 22 में। 22 दामन भर दे सारी खुशियों से, 22 दामन भर दे सारी खुशियों से, गम की कोई रात न हो 22 में, गम की कोई बात न हो 22 में। देखिए, मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और वहाँ से लगाना सीखो। 2 शेर एक गजल से सुनिएगा कि साहिल की सैर से न कभी होगा बामुराद। मैं सिर्फ आने वाले बड़े शोरा मेरे मोहतरम सीनियर डॉक्टर मकबूल मंजर की आमद है, मैं उनके हवाले से महफिल को ये शेर सुना रहा हूँ। साहिल की सैर से न कभी होगा बामुराद, साहिल की सैर से न कभी होगा बामुराद, गौहर की है तलब तो समुंदर खंगाल दे। साहिल की सैर से न कभी होगा बामुराद, गौहर की है तलब तो समुंदर खंगाल दे। और ये शेर नौजवानों की नजर है कि शीशे का जिस्म रख के तू इतना नहीं मचल। अरे शीशे का जिस्म रख के तू इतना नहीं मचल, पागल तुम्हारी सिमत में पत्थर उछाल। तू इतना नहीं मचल, पागल तुम्हारी सिमत न पत्थर उछाल दे। और एक गजल से 2-3 शेर फिर मैं एक मखसूस कलाम पढ़ दूंगा कि इस जमाने पे एक नजर रखिए, इस जमाने पे एक नजर रखिए, बेखबर हो के भी खबर रखिए। इस जमाने पे एक नजर रखिए, बेखबर हो के भी खबर रखिए। कौन अपना है और पराया कौन, अरे कौन अपना है और पराया कौन, ये परखने का भी हुनर रखिए। कौन अपना है और पराया कौन, ये परखने का भी हुनर रखिए। और ये शेर देखिए कि हाथ में दोस्तों के पत्थर हैं, हाथ में दोस्तों के पत्थर हैं, अपना महफूज जिस्म सर रखिए। हाथ में दोस्तों के पत्थर हैं, अपना महफूज जिस्म सर रखिए। और ये शेर देखिए कि तूल मत दीजिए इसे अजहर, तूल मत दीजिए इसे अजहर, किस्से गम को मुख्तसर रखिए। तूल मत दीजिए इसे अजहर, किस्से गम को मुख्तसर रखिए। और एक मुकम्मल गजल फिर चंद अशार पेश करता हूँ कि मेरे दुआओं से इजाजत है। मेरे दिल ने जो भी कहा कह रहा हूँ, मेरे दिल ने जो भी कहा कह रहा हूँ, मैं दानिस्ता बद को भला कह रहा हूँ। मेरे दिल ने जो भी कहा कह रहा हूँ, मैं दानिस्ता बद को भला कह रहा हूँ। ये शेर के हरा जख्म पिन्हा उसी ने किया है, हरा जख्म पिन्हा उसी ने किया है, जिसे दर्द दिल की दवा कह रहा है। हरा जख्म पिन्हा उसी ने किया है, जिसे दर्द दिल की दवा कह रहा हूँ। और ये शेर के हुआ जब से मजबूर उल्फत के हाथों, हुआ जब से मजबूर उल्फत के हाथों,
सितमगर को भी दिलरुबा कह रहा हूं। हुआ जब से मजबूर उल्फत के हाथों, सितमगर को भी दिलरुबा कह रहा हूं। और ये शेर के दिया है जो उसने मोहब्बत का सागर, दिया है जो उसने मोहब्बत का सागर, उसे पी के राहत फिजा कह रहा हूं। दिया है जो उसने मोहब्बत का सागर, उसे पी के राहत फिजा कह रहा हूं। और ये शेर डॉक्टर अरुण शुक्ला की नज्र है कि मेरी बात सुन लो, परख लो, समझ लो। मेरी बात सुन लो, परख लो, समझ लो, न पूछो ये मुझसे मैं क्या कह रहा। मेरी बात सुन लो, परख लो, समझ लो, न पूछो ये मुझसे मैं क्या कह रहा हूं। और ये शेर देखिएगा कि मोहब्बत ने मजबूर ऐसा किया है, मोहब्बत ने मजबूर ऐसा किया है, जफा देख कर भी वफा कह रहा है। मोहब्बत ने मजबूर ऐसा किया है, जफा देख कर भी वफा कह रहा हूं। और ये आखिरी शेर है कि सरे रह गुजर जिसने लूटा है मुझको, सरे रह गुजर जिसने लूटा है मुझको, उसे इन दिनों रहनुमा कह रहा हूं। सरे रह गुजर जिसने लूटा है मुझको, उसे इन दिनों रहनुमा कह रहा हूं। और मक्ता हाजिर करके आपसे रुखसत होना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा सुना है, दुआओं के साथ उसी तरह से मुझे आप विदा कीजिएगा, रुखसत कीजिएगा कि सरे रह गुजर जिसने लूटा है मुझको, उसे इन दिनों रहनुमा कह रहा हूं। और बुरे वक्त में काम आया जो अजहर, बुरे वक्त में काम आया जो अजहर, उसी को वफा आशना कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, तालियां एक बार जोरदार बजाइए। बहुत मुख्तसर हम आगे बढ़ाएंगे बहुत जल्दी से। मैं जो अगले मुझे इस महफिल में मजबूर किया गया क्योंकि ये मुशायरा सफदर हाशमी साहब की निस्बत से है, तो मैं बिला तमीज़ के चंद अशार उन्हीं की निस्बत से पढ़ता हूँ, लिहाजा फरमाएँ। और अगर शेर अच्छे लगें तो तालियां बजाने में कंजूसी न करें। स्वागत है सर। मतलब अर्ज है, अपना ज़मीर बेच दो, किरदार बेच दो। अपना ज़मीर बेच दो, किरदार बेच दो। जो जी में आए तुम सरे बाजार बेच दो। जो जी में आए तुम सरे बाजार बेच दो। वाह। अपना ज़मीर बेच दो, किरदार बेच दो। जो जी में आए तुम सरे बाजार बेच दो। उल्फत दिलों से लूट कर नफरत को डाल दो। उल्फत दिलों से लूट कर नफरत को डाल दो। कांटे खरीदो, फूलों के अंबार बेच दो। कांटे खरीदो, फूलों के अंबार बेच दो। उल्फत दिलों से लूट कर नफरत को डाल दो। कांटे खरीदो, फूलों के अंबार बेच दो। हक है तुम्हें, तुम बेच दो ये आसमां ज़मीन। हक है तुम्हें, तुम बेच दो ये आसमां ज़मीन। अब सोचना है क्या, चलो घर बार बेच दो। अब सोचना है क्या, अब सोचना है क्या, चलो घर बार बेच दो। अब सोचना है क्या, घर बार बेच दो। और कौड़ी के भाव बेच दो अजदाद के निशान। अजदाद मतलब पुरखे जी। इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। कौड़ी के भाव बेच दो अजदाद के निशान। है मुंतजिर खड़े कई जरदार बेच दो। पैसे खड़े हैं इंतजार में। कौड़ी के भाव बेच दो अजदाद के निशान। है मुंतजिर खड़े कई जरदार बेच दो। और बेचो लहू गरीब का हरदम निचोड़ कर। प्रेम प्रकाश जी, बेचो लहू गरीब का हरदम निचोड़ कर।
मतलब के हाथों मुफलिसो लाचार बेच दो, हाय हाय वाह वाह, मतलब के हाथों मुफलिसो लाचार बेच दो, मानो न मानो तुम मेरी, मानो न मानो तुम ये मगर है मेरी सलाह। आखिरी शेर है, मानो न मानो तुम मेरी ये है मेरी सलाह, आमादे फरोख्त हो दरबार बेच दो, हाय हाय जिंदाबाद वाह आमादे फरोख्त हो दरबार बेच दो, वाह, आमादे फरोख्त हो दरबार बेच दो। और मत्ते का शेर, अब रह गया है बेचने को क्या भला असर, अब रह गया है बेचने को क्या भला असर, बाकी बची हुई है एक दस्तार हाय बेच दो। हाय जिंदाबाद, तालियां जोरदार। बहुत शानदार इंतखाब साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत। दोस्तों, कार्यक्रम हम लोग काफ़ी देर से शुरू किए, ठंड का मौसम भी है, हमारे बीच कई और फनकार मौजूद हैं जिन्हें हम सुनना चाहेंगे, हम उन्हें भी बुलाएंगे। रामश्याम बंधु भी अभी हमारे बीच हैं जिनको भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम पलामू के पुलिस अधीक्षक साहब को बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ हमारे बीच, और सर को इप्टा के जो राज्य अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण शुक्ला सर, उनको भी बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ और इप्टा की ओर से, प्रदेश की ओर से और पलामू की जनता की ओर से एक छोटा सा भेंट सर को देंगे। तो सर प्लीज शिवशंकर जी सर को लेके आ जाइए। ये सम्मान है सर का, क्योंकि आमतौर पर आप पुलिस कप्तान को ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पे कम ही देखते हैं, तो यह इस बात को सर 2 मिनट रुकेंगे बताता है कि सर का जुड़ाव कितना है। तो हम चाहेंगे कि ये इस मौके पर 2 शब्द भी हम कलाकारों के लिए और इस आयोजन के लिए। यहाँ सफदर आज़मी के याद में जो सम्मेलन हो रहा है, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बातें जो है उसका डायमेंशन पॉलिटिकल भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो मुशायरे के माध्यम से आ रही है, इसलिए हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहें तो किसी भी दिशा में हो सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि मौत से किसकी रस्तगारी है, आज उसकी कल हमारी बारी है। तो जो बारी के बारे में मैंने कहा कि सफदर की मौत के बारे में आप कह रहे हैं, तो मौत से किसको छुटकारा है, लेकिन एक कहा गया है कि जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, सफदर जैसे और न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी। सफदर जैसे और न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, सूरज का रास्ता देखा तो सहर हो जाएगी। यही मेरा कहना था। बाकी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी, मैं कहूँ कि हम लोग जब पुलिस में ज्वाइन किए उसमें काफ़ी कम उम्र के थे, और कम उम्र के लड़के अलग किस्म के होते हैं, उन्हें बहुत चीज़ों का शौक़ होता है। लेकिन हम लोग जब ज्वाइन किए तो ऐसी परिस्थिति थी कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं, और वो पहले होता है कि परेड होता है, परेड के बाद फिर जो है बहुत सारी बातें पुलिस में होती है और आदमी को फुर्सत नहीं मिलता है। एक मजाक कहा गया है पुलिस के बारे में कि जब एक पुलिस अफसर के पत्नी से या पुलिसकर्मी के पत्नी से पूछा गया कि क्या आपके हस्बैंड यहाँ रहते हैं, तो कहे कि हाँ रहते तो नहीं है, एड्रेस प्रूफ यहाँ का दिया है। तो ये पुलिस वालों की स्थिति होती है।
तो लगातार व्यस्तता, और उसमें मैं युवा था, तो बहुत तरह का जो है रोमांटिक फ्लाइट्स माइंड में आता है। तो 2-4 पंक्ति मैंने लिखी थी कि ये सुकुमार आम्र मंजरी धूप से झड़ती हुई, ये कमसिन बालाएं अपने उम्र से लड़ती हुई, ये फौज बच्चों की स्कूल की ओर बढ़ती हुई, ये सब कुछ नहीं देख पाता मैं अब, ऐ मेरे नसीब। क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, ये सब देख नहीं पाता था। होता है जब वक्त मनमीत से मिलने का, प्रेम की वर्षा से भीगी राह पे चलने का, जीवन के कोमलतम अंतस्थल में उतरने का। मैं हतभाग्य उस समय कोई लाश पलटता हूँ या किसी बेवा के तहरीर को सलटता हूँ और निचोड़कर हृदय का रक्त उससे लिखता हूँ अपने पेट का भविष्य। भला जिंदगी के साथ ये व्यापार कैसे हो, जब स्व ही नदारद हो तो स्वीकार कैसे हो। ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है। काफ़ी अच्छे लोग, मैं जब हमको रवि जी ने फ़ोन किया कि आपको आना है, मुशायरा है, तो मैंने इनसे पहला पूछा कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं क्या। इन्होंने कहा नहीं सर, सब लोकल हैं। तो थोड़ा मैं हुआ कि उदास हो गया। लेकिन जो स्टैंडर्ड मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बाहर के किसी शायर, बाहर के किसी कव्वाल की जरूरत यहाँ पर है। सब काफ़ी स्टैंडर्ड के हैं जी। तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। और जो एक कव्वाली गाए, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा उनका सुर था। कहते हैं कि हाय उस आवाज़ पे सजदे जिसकी गूंज पे धड़कनें रुक गई और नगमा चल पड़ा। थैंक यू सर। पानी में पाँव तारे पानी में, चमके तारे पानी में, गज़ल पुरानी पानी में और सारी कहानी पानी में। गज़ल पुरानी पानी में और सारी कहानी पानी में, और नरगिस जैसी आंखों से टपके मोती पानी में। नरगिस जैसी आंखों से टपके मोती पानी में। आँख खुली तो मिल गए सब, आँख खुली तो मिल गए सब खाब सुहाने पानी में। आँख खुली तो मिल गए सब खाब सुहाने पानी में। और बच्चा अंबर तकता है, बच्चा अंबर तकता है कंधा मामा पानी में। बच्चा अंबर तकता है कंधा मामा पानी में। एक बूंद का सन्नाटा, एक बूंद का सन्नाटा, जोर से गूंजा पानी में। एक बूंद का सन्नाटा जोर से गूंजा पानी में। और आँख खुली तो मिल गए सब खाब सुहाने पानी में। और मक्ता पे खिदमत एक नया काफिया सोच नवाज, अच्छा लग रहा है। नया काफिया सोच नवाज पाँव पसारे पानी में और पाँव उतारे पानी में, चमके जुगनू पानी में। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिभावक श्री डॉक्टर अरुण शुक्ला जी के माध्यम से लॉकडाउन का मंजर नज़र में रखिए। पेश कर रहा हूँ कि मोहब्बतों से किसी ने न सर पे वारे हाथ, मोहब्बतों से किसी ने न सर पे वारे हाथ, गरीब रह गए मलते हुए बेचारे हाथ। गरीब रह गए मलते हुए बेचारे हाथ। अब ये दो शेर देखिए, एक शेर कि हम पहाड़ जैसे दुखों का हुआ न कुछ एहसास, पहाड़ जैसे दुखों का हुआ न कुछ एहसास, हमारे सर पे रहे जब तलक तुम्हारे हाथ, हमारे सर पे रहे जब तलक तुम्हारे हाथ। और ये दो शेर देखिए, आते जाते रहे आलाम के बादल, कितने आलाम मुसीबत को कहते हैं। आते जाते रहे आलाम के बादल कितने थे, मगर सर पे दुआओं के भी आंचल कितने थे, मगर सर पे दुआओं के भी आंचल कितने। ये दो शेर किसानों की नजर कर रहा हूँ कि नाक में दम तो किसानों ने किया है, वरना नाक में दम
तो किसानों ने किया है वरना। हुक्मरानी के नशे में थे वो पागल कितने, हुक्मरानी के नशे में थे वो पागल कितने, नाक में दम तो किसानों ने किया है वरना। एक गजल से चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। कि रुकता है वक्त कब ये मुसलसल सफर में है, रुकता है वक्त कब ये मुसलसल सफर में है। हर रोज एक मोड़ नया रह गुजर में है, हर रोज एक मोड़ नया रह गुजर में है। अब ये शेर देखिए, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एसपी साहब हम लोगों के बीच बड़ी चाव से हम लोगों का कलाम सुन रहे हैं। बहुत अफसरान इस शहर में आए, लेकिन कवि सम्मेलन और मुशायरा से दिल लगाने वाले शख्स ये पहले मिले हैं मुझे, जिन्होंने इतना कीमती वक्त दिया है। इन लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है। जैसा कि सर ने भी कहा कि पत्नी से अगर पूछा गया तो उन्होंने कहा गलती से पता यहाँ कहाँ रहते यहाँ नहीं। तो ये दो शेर उनके हवाले से पेश कर रहा हूँ कि छलबल फरेब हुस्न का जादू नजर में है, छलबल फरेब हुस्न का जादू नजर में है। क्या क्या कमाल यार तुम्हारे हुनर में है, क्या क्या कमाल यार तुम्हारे हुनर में है, क्या क्या कमाल यार तुम्हारे हुनर में है। और ये शेर देखिए, हालात के पेश नजर है कि घोला गया है जहर, घोला गया है जहर तशद्दुद हवाओं में, घोला गया है जहर तशद्दुद हवाओं में। महफूज अब न कोई यहाँ अपने घर में है, महफूज अब न कोई यहाँ अपने घर में है। और ये शेर है कि साहिल पे तुम बसे हो तो गाफिल न बैठियो, साहिल पे तुम बसे हो तो गाफिल न बैठियो। फिर मौजे इस तरह की साजिश भंवर में है, फिर मौजे इस तरह की साजिश भंवर में है। और ये शेर अभिभावक श्री डॉक्टर अनूर शुक्ला के हवाले से कि बदलेगी ये फिजाए सितम वक्त आ गया, बदलेगी ये फिजाए सितम वक्त आ गया। मजलूम की फुगा भी तो बाबे असर में है, मजलूम की फुगा भी तो बाबे असर में है। और ये शेर श्री केडी सिंह के हवाले से कि दहशतगर्दी के दौर में अखबार क्या पढ़ें, दहशतगर्दी के दौर में अखबार क्या पढ़ें। क्या आफियत की बात भी कोई खबर में है, क्या आफियत की बात भी कोई खबर में है। और ये शेर है कि कच्चे फलों, ये शेर देखिए कि कच्चे फलों का होता है अपना ही एक मजा, कच्चे फलों का होता है अपना ही एक मजा। मत मानिए कि जायका पक्के समर में है, मत मानिए कि जायका पक्के समर में है, मत मानिए कि जायका पक्के समर में है। और एक 9 वर्ष इसमें एक कविता है, समाप्त कीजिए। हर एक साल जो आता है बन के साल नया, हर एक साल जो आता है बन के साल नया, नया नहीं है हकीकत में वो पुराना है, नया नहीं है हकीकत में वो पुराना है। गुजर चुका है जो माजी में उस पर गौर करो, गुजर चुका है जो माजी में उस पर गौर करो। गुज़श्ता साल में बेशक नया नया था, गुज़श्ता साल में बेशक नया नया था वो, मगर जमाने ने कोहना बना दिया उसको, कोहना पुराना क्या, मगर जमाने ने कोहना बना दिया उसको। जो साथ लाया था अपने भला वो कर्ब फकत, जो साथ लाया था अपने भला वो कर्ब फकत। किसी की आंख में आंसू किसी जगह पे फसाद, किसी की आंख में आंसू किसी जगह पे फसाद। कहीं पे अगवा फिरौती कहीं पे खूरेजी, कहीं पे अगवा फिरौती कहीं पे खूरेजी। यही तो छोड़ गया है, यही तो छोड़ गया, यही तो छोड़ गया है, यही तो छोड़ गया। हर एक साल जो आता है बन के साल नया। अब दूसरा पन देखिए, जो अब के बाद वो आया है बन के साल नया, जो अब के बाद
वो आया है बन के साल नया, तो मेरी उससे गुजारिश यही है सुन ले वो, तो मेरी उससे गुजारिश यही है सुन ले वो, हमारे देश को नफरत नहीं मोहब्बत दे, हमारे देश को नफरत नहीं मोहब्बत दे, हमारे देश को नफरत नहीं मोहब्बत दे। बुझा दे आग जो नफरत की आग फैली है, बुझा दे आग जो नफरत की आग फैली है, कि फिर कहीं ना हो खाली किसी भी माँ की गोद, कि फिर कहीं ना हो खाली किसी भी माँ की गोद, किसी बहन की असमत न कहीं भी लूटी जाए, किसी बहन की नासमत कहीं भी लूटी जाए, किसी भी बाप के बच्चों को आके खंजर से कोई करे न यतीम, किसी भी बाप के खंजर, किसी भी बाप के बच्चों को आके खंजर से कोई करे न यकीन, कहीं भी देश में दहशत कोई न फैलाए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए, खुदा करे कि नया साल सब